क्या कुछ निकल के सामने आ रही है? देखिए, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी लेट तक इस महराज मलिक जी के केस की अपडेट के लिए वेट करने का। 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं महराज मलिक जी के फॉलोअर्स, उनके चहेते और जो भी उनके वेल विशर्स हैं उनके लिए ये मैसेज होगा। सबसे पहले ये मैटर लंच के बाद उठाया गया। अनफॉर्चुनेटली हमने मेंशन किया था सुबह के इस मैटर को सुबह जल्दी उठाया जाए, आइटम नंबर 1 के तौर पे उठाया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी ये रिक्वेस्ट नहीं मानी। उन्होंने लंच के बाद एक रेगुलर लिस्ट के दौरान ही, सप्लीमेंट्री लिस्ट के दौरान इस मैटर को उठाया। एंड इसमें जो था, क्योंकि सबसे पहले हमसे पूछा गया, जज साहब ने पूछा महराज मलिक जी की लीगल टीम से दैट आपने अपना पूरा जो सबमिशन है वो कंप्लीट कर लिया, देयर इज नथिंग मोर टू से। और इस पे हमने बिल्कुल अग्री किया, जी हाँ, वी हैव नथिंग मोर टू से एक्सेप्ट कि हमने कुछ केस लॉस देने थे। इसी के बाद गवर्नमेंट ने जो था अपनी कंटेंशंस शुरू करी। मिस्टर सेठी जो सीनियर काउंसिल, सीनियर एडवोकेट हैं, गवर्नमेंट के वकील हैं, उन्होंने पूरा आर्ग्यूमेंट जो था कोर्ट में रखा और तकरीबन 1-1.5 घंटा उन्होंने बहस करी। एंड फाइनली जज साहब ने ये डिसाइड किया कि इस मैटर को 29th ऑफ जनवरी को अब सुना जाएगा। और उन्होंने स्पेसिफाई भी किया है दैट इट विल बी हर्ड एज आइटम नंबर 1। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमने महराज मलिक जी की जो लीगल टीम थी, उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी कि आज महराज मलिक जी का जो मैटर है वो सबसे पहले सुना जाए, बट अनफॉर्चुनेटली द कोर्ट टर्न्ड इट डाउन। कोर्ट ने ये कहा कि हम इसको, जो सप्लीमेंट्री लिस्ट लगी है उसी के दौरान ही हम इसको सुनेंगे। फाइनली लंच ब्रेक के बाद ये मैटर आया, कोर्ट ने सुना। कोर्ट ने सबसे पहले हमसे पूछा, महराज मलिक जी की लीगल टीम से, दैट आई होप यू हैव एनीथिंग टू से। तो हमने कहा कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, देयर इज नथिंग इन पर्टिकुलर दैट वी वांट टू स्टेट। सिर्फ हमने केस लॉज की एक लिस्ट देनी थी, कंपाइलेशन देनी थी। और उसके बाद सीनियर काउंसिल सुनील सेठी जी ने जो है सरकार की तरफ से अपने आर्ग्यूमेंट शुरू करे और तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है उन्होंने बहस करी। इसके बाद माननीय अदालत ने डिसाइड किया कि ये मैटर जो है अब 29th ऑफ जनवरी को सुना जाएगा। एंड उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया, अभी ऑर्डर तो फाइनली हमारे पास अभी अपलोड नहीं हुआ है, बट आई विल जस्ट गिव यू अ स्मॉल व्हाटएवर द ऑनरेबल लॉर्डशिप मेंशन इन द कोर्ट कि इस केस को, महराज मलिक जी के केस को जब 29 जनवरी को लगाया जाएगा तो आइटम नंबर 1 के तौर पे लगाया जाएगा। यही है आज की अपडेट्स। क्या मैसेज रहेगा? काफी डिले हो रहा है इस केस को लेकर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बार बार मैं अपने इंटरव्यूज में हम यही कहते हैं, आज हमारी आम आदमी पार्टी की पूरी टीम है यहाँ पे, हम एक ही बात, हमारी टीम के जितने भी लोग हैं एक ही बात कहते हैं हर इंटरव्यू में कि आप ये नैरेटिव ना भेजें कि इस मैटर में डिले हो रहा है। मैं हमेशा बोलती हूँ जब मैटर्स कोर्ट में आते हैं देयर इज अ लीगल प्रोसेस। मैं आज भी कहती हूँ कोर्ट ने हमें बहुत ही पेशेंट हियरिंग दी है, 3 दिन, एक-एक पॉइंट, एक-एक कंटेंशन जो महराज मलिक जी की लीगल टीम रखना चाहती थी उसको सुना है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं अग्री करूंगी कि इस मैटर में डिले हो रहा है। दीज आर द वे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि किस तरह से ये केस चलेगा ये मैं या आप नहीं तय कर सकते। इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। माननीय अदालत को ही ये डिसाइड करना होता है और वो अपने पेस से इस केस को चलाएंगे। एंड एज पर द कोर्ट जो है 29 को अब नेक्स्ट मैटर रखा गया। इसमें ना लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी महराज मलिक के लोग हैं वो बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। आपको पता ही है कि अभी उनका एमएलए अभी अंदर है, तो उनके लिए एक क्लियर मैसेज आप, क्योंकि उनको क्लियर मैसेज नहीं मिल रहा, ट्रुथ नहीं मिल रही है कि एक्चुअली में क्या चीज चल रही है केस में। देखिए, ये कहना गलत होगा कि महराज जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को पूरा ट्रूथ जो है नहीं सुनने को मिल रहा है। ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मेरे साथ ही जो है यासिर जी खड़े हुए हैं, ये पूरे इंचार्ज हैं इस वक्त, ही इज कोऑर्डिनेटिंग द आम आदमी पार्टी इन जे.एंड.के। एक-एक चीज जो है, स्पोक्स पर्सन है यहाँ पे मुदस्सिर जी, बाकी डोडा से जो प्रवक्ता है, हम सब, और मैं खुद जम्मू प्रोविंस की प्रवक्ता हूँ, एक एक जो अपडेट है वो दी जाती है महराज मलिक जी के फॉलोअर्स को। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा दैट उनके सपोर्टर्स, उनके फॉलोअर्स को नहीं पता चल रहा कि किस केस में क्या हुआ। मैं फिर से रिपीट करूंगी, अगर उनको कोई चीज नहीं पता चली है, ये कोर्ट में मसला है। माननीय अदालत अपनी तरह से इस मैटर को डिसाइड करेगी। वो कितने दिन सुनना चाहेगी, कितने दिन नहीं सुनना चाहेगी, कितने घंटे सुनेगी, कितने घंटे नहीं सुनेगी, that has to be decided by the honorable court. इसमें हमारी कोई भी जो है इंटरफेरेंस नहीं होती। As a lawyer we cannot interfere. हम अपनी सिर्फ सबमिशंस रख सकते हैं, हम कोर्ट पे किसी तरह का भी दबाव नहीं डाल सकते। It is an absolute discretion of the honorable court. तो मैं फिर से बोलूंगी कि क्योंकि इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैसेज रहेगा उनके फॉलोअर्स के लिए, आप पॉजिटिव रहें, दुआ करें कि one day this matter is going to come to an end. ये नेवर एंडिंग मैटर तो है नहीं कि तकरीबन सालों साल या महीनों महीनों चलेगा, मगर जी हाँ, जो प्रोसेस है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा।
पड़ेगा एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट द ऑनरेबल कोर्ट्स डिसीजन। जो न्यायपालिका का डिसीजन है वो उसे हमें पूरी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और अब अगर न्यायपालिका का आज डिसीजन है कि 29 को उन्होंने इस मैटर को सुनना है एज आइटम नंबर 1, तो हमें इस चीज का पूरा रिगार्ड रखना पड़ेगा। जिस तरह से सपोर्टर्स बड़ा ज्यादा इंतजार करते हैं कि महराज मलिक का केस जल्दी से जल्द खत्म हो, तो एक आशा उनके दिलों में अभी तक बैठी हुई है कि कब तक ये केस आगे चलेगा। देखिए, मैं हमेशा फिर से बोलूंगी, आई डोंट वांट टू मिसगाइड द पब्लिक। मैं बिल्कुल मिसगाइड नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि सपोर्टर्स को कि आप पॉजिटिव रहें, ये मैटर जल्द से जल्द रिजॉल्व होगा। मगर इस मैटर को कौन कितनी जल्दी ये रिजॉल्व होगा ये डिसाइड करेगी माननीय हाई कोर्ट। इसमें हमारा से नहीं होता है। एज महराज मलिक लीगल टीम, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, सीनियर काउंसिल राहुल पंत जी जो महराज की लीगल टीम को लीड कर रहे हैं, उन्होंने हर बार बड़े सशक्त तरीके से जो है महराज मलिक जी का मैटर, जो पूरा का पूरा मैटर है, वो माननीय अदालत के सामने रखा है। अल्टीमेटली मैं कोई भी फॉल्स होप्स नहीं देना चाहूंगी, मगर हाँ, एक पॉजिटिव मैसेज जरूर देना चाहूंगी दैट दिस केस विल कम टू एन एंड, और जो भी इसका रिजल्ट होगा बहुत पॉजिटिव होगा, महराज मलिक जी के फेवर में ही होगा। हमें पेशेंस रखना पड़ेगा एज महराज मलिक सपोर्टर्स, एज महराज मलिक वेल विशर्स, और यही मेरा मैसेज रहेगा।